You are watching Poonch Live. जो कि कानून साल असम्बली की नशिस्त पूरी करने के लिए बैठक के उम्मीदवार नामजद किया गया हूँ। खुदा जलाल के नाम पे हल्फ देता हूँ और इकरार साले करता हूँ कि मैं आईन हिंद के तहत जो कि कानून की रूह से मार्ज वजूद में आया है पुख्ता यकीन रखूँगा और इसके तईन वफादारी बरतूँगा और ये कि मैं हिंद की सरदारी और सालमियत को बरकरार रखूँगा। थोड़ा और पीछे जाओ। जी मैं नॉमिनेशन हुई है तो मैं रब का शुक्र अदा करता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि अवामी पुंछ बिला लिहाज मज़हब व मिलत वो उस कारकर्दगी को मेरी खिदमत को मद्देनज़र रखेंगे जो 2 साल बहुत कलील अरसे में हमारे कारवां ने यहाँ पे पुंछ के लिए किया है। आप जानते हैं कि मुझसे पहले यहाँ पे क्या कल्चर था, किसी ZDO तहसीलदार BDO टीचर लेक्चरर उसको ट्रांसफ़र करने के लिए उसको लाने ले जाने के लिए फ़िक्स पैसा था, किसको कितना पैसा देना है। उस कल्चर का मैंने ख़त्मा कर दिया। कोई भी पुंछ का फ़र्द वाहिद मुझ पर यह उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि मैंने किसी भी ऑफिसर्स को कितने प्रिंसिपल्स को लाया, ZDOs को लाया, दूर दराज इलाकों में, चाहे वो हिंदू था, सिख था, मुसलमान था, मैंने अपना फ़र्ज़ समझा, उनको वापस लाया और ये भी कहा कि अब सेक्रेटरीट में कोई नहीं जाएगा, उनको घर में आर्डर पहुँच जाएगा। खिदमत का एक नया अंदाज़ पेश किया, VIP कल्चर का ख़त्मा किया। मुझसे पहले जो यहाँ पे MLA होता था वो 7, 8, 10 गाड़ियों में घूमता था, काले शीशे चढ़ा के वो दिखाता था कि मैं VIP हूँ, तो मैंने उस VIP कल्चर का ख़त्मा कर दिया। मैंने कहा कि MLA एक खादिम होता है, नौकर होता है। और फिर उसके बाद मुझसे पहले ऐसे होता था कि जहाँ से MLA को वोट मिलते थे वो वहीं की डेवलपमेंट करता था, तो मैंने उसका भी खात्मा कर दिया। और रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट कलर क्रीड अवामी पुंछ की बिला लिहाज मज़हब व मिलत खिदमत की है। अवाम में बैठा हुआ अवाम का नौकर बनकर, अवाम का खादिम बनकर, और ये बावर करवाए कि MLA कोई VIP नहीं होता है, वो दर दर से वोटों की भीख मांग के MLA बनता है, तो वो एक नौकर होता है, खादिम होता है अवाम का। मेरे दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं। और फिर पुंछ के लिए ये भी कहा जाता था कि एक गूंगी लीडरशिप है पुंछ की, मजाक उड़ाया जाता था असम्बली में। और वहाँ के जो छोटे मुलाजिम थे पुंछ के, उन्होंने मुझे खुद सुनाया और मैंने उस गूंगी उस जो हम पर लेबल लगा था उसका खात्मा किया और असम्बली में सबसे ज़्यादा बोलने वाला MLA बना, सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला MLA बना। और सबसे पहले मैं और बड़ी बात मैं कहूँगा अवामी पुंछ, आप ये देख लो, आप इस वक्त अपने ज़मीर से पूछो, किसी ऐसे लोगों को मत बनाओ जो लूटना चाहते हैं, चूसना चाहते हैं, करो भर की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। एक नौआबादी समझा इस पुंछ को, 3 दिन यहाँ रहते हैं, 27 दिन ऐश करते हैं बाहर जाकर और मजाक बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। आपको एक नौकरी की ज़रूरत है, खादिम की ज़रूरत है जो आपके दुख दर्द में शरीक हो। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मुझसे पहले जो MLA थे वो कोई ऐसा ठेकेदार है जिसके साथ उनकी पार्टनरशिप नहीं थी, हमने उस सब का खात्मा कर दिया। तो मैं अपने समय के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार मुद्दे क्या रहेंगे? नहीं, इस बार मुद्दे तो हमेशा बड़े लंबे चौड़े रहे हैं, लेकिन मैं सो फार एज माई कंसर्न इज़ कंसर्न, मेरे सरदार जी ने मुझे सवाल किया था कि आपका मैनिफेस्टो क्या? मैनिफेस्टो हर पार्टी का होता है। ये तो मैनिफेस्टो को तो हमारी अपनी पार्टी बुहारी साहब ने सिखाया इनको क्या क्या डालना है उसमें, क्योंकि आज वो मैनिफेस्टो नेक्स्ट काउंस वगैरह लिखने लगे। 4 साल पहले बुहारी साहब ने कहा था, जो आवाम से जुड़े हुए लीडर हैं, जिन्होंने हमेशा आवाम के दर्द को महसूस किया है, उन्हें कहा था कि मैं अगर मुझे पावर मिले तो मैं एक जो ओल्ड एज पेंशन 100,000 रुपये मैं उसको 5,000 रुपये कर दूंगा। मैं इंश्योर करूंगा मैरिज असिस्टेंस में जो भी पैसा होगा उसका दुगना दूंगा और इंश्योर करूंगा कि शादी से पहले उस घर में पैसा पहुंच जाए। 4 सिलेंडर्स हर एक घर को मुफ्त दूंगा और 500 ये जो यूनिट्स हैं बिजली के वो इंक्लूडिंग APL BPL सबको मुफ्त दूंगा। तो आप देखें कि पिछले 3 साल में 4 साल में कोई भी लीडर इस मुद्दे पर नहीं बोला है। बड़ी ऊंची बातें करते हैं, अपने कद से ऊंची बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
इंटरनेशनल बातें करते हैं, लेकिन गरीब के दर्द को नहीं महसूस करते हैं। ये नहीं समझते कि गरीब रात को सोता नहीं है कि बिजली के बिल कहाँ से, पैसे कहाँ से लाऊंगा, राशन खरीदना मैंने कहाँ से लाऊंगा। तो ये बुखारी साहब ने दिखाया था पहली बार आवाम के दर्द को महसूस करते हुए। वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर आवाम को परेशान करते हैं, ब्लैक मेल करते हैं, इमोशनली ब्लैक मेल करते हैं। कभी कहते थे कि कोई झंडा नहीं, हाथ नहीं मिलेगा झंडा उठाने वाला, फिर आपने देखा कि हर जम्मू कश्मीर नागरिक को फिर दोनों हाथों में झंडे उठाने पड़े। और इसी तरह से अटानमी, सेल्फ रूल, झूठे वादे, फ्रॉड, इस रियासत को तबाह करने में उन्हीं लोगों का हाथ है जो 35 साल इस पे हुकूमत की है और इसको लूटा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक आखिरी बात कहना चाहूँगा आपके ज़रिए से अवाम पुंछ को। मैं खिता पीर पंजाल में पहला MLA हूँ 1947 के बाद, 7 कंस्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ, राजौरी पुंछ की पहला MLA हूँ जिसने इस ज़ोरदार अंदाज से अपनी कंस्टिट्यूंसी के बारे में अब ज़ोरदार वकालत की कि मैं कामयाब हुआ कि मैंने 2 मेगा प्रोजेक्ट्स अपने लिए मंजूर करवाए पुंछ के लिए। एक तो 50 मेगावाट जो सोलर प्लांट है, द लैंड हैज़ स्टैंड्स आइडेंटिफाइड, 3200 कनाल्स ऑफ लैंड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एंड दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन सैंक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बारे में जब भी हमें ये मिला, एक तो हमें 3000 बच्चों को रोज़गार मिलेगा, उसके बाद हम बिजली में खुद कफील हो जाएंगे। दूसरा मेगा प्रोजेक्ट जो आई गॉट, मैं सेक्शन मैं उसमें कामयाब हुआ, वो था लोरन से ये तोसा मैदान गंडोला जो प्रोजेक्ट था, उसके लिए मैंने बड़े ज़ोरदार अंदाज से वकालत की और मैं मरबूत साहब का ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगा, उन्होंने इसमें मेरी बड़ी मदद की। तो ये मिलाकर 120 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट भी मंजूर हो गया है। आप जानते हैं, आप तो उससे यू आर अवेयर ऑफ दैट। और इसमें ये है कि ये कोई लोरन से तोसा मैदान की बात नहीं है। जब भी ये गंडोला हमें मिला, काम शुरू हुआ, तो बिलाशुबा राजौरी और पुंछ दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में एक इनकलाब आ जाएगा, टूरिज़म बहुत बड़ा बूस्ट होगा। तो मैंने ये देखा कि हमारे पास स्किल है, विज़न है, हम चाहते हैं। और फिर एक बात और बताना चाहता हूँ, आई एम द ओनली MLA, ये भी ऑन रिकॉर्ड है और डिस्कस में पड़ा हुआ है कि जो, क्योंकि मैं बड़ा कम अरसा मिला 2018 में, इन प्रिंसिपल मैंने अपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से ये मनवा लिया था कि सिडको और सिकाब के अंडर ये हमारे चकत्तरों में 250 कनाल का रकबा जो है उसको इंडस्ट्रियल स्टेट मान लिया गया था, जहाँ पे 5-5, 3-3 मरले के प्लॉट बनने थे और जहाँ हमारे बच्चों को रोज़गार मिलना था, फूड प्रोसेसिंग के रोज़गार, उसके बाद जो मिनरल वाटर के जो रोज़गार बनना था, हमारे पास पत्थर पानी उसको जूस बनना था, हमारे तो अखरोट है उसकी प्रोसेसिंग करनी थी। तो एक बड़ा फ्लो आने वाला था। इसको मैंने बड़े ज़ोरदार अंदाज में वकालत की थी, लेकिन शोमिया किस्मत के उतना टाइम नहीं मिला, गवर्नर रूल आ गया। अवाम पुंछ को मैं कहूँगा, आप ज़मीर की आवाज़ पे वोट दें, लोगों को इस तरह से गुमराह न करिए। ठेकेदारों का जो गठजोड़ है, ये आप देख रहे हैं, रोज़ एक ठेकेदार मिला रहे, जितना वो ठेकेदारों को मिलाते जाएंगे इतना ही कमज़ोर होते जाएंगे। मैं उनको आपके ज़रिए चैलेंज करता हूँ कि शिकस्त आपका मुकद्दर है, जितनी ताकत है आजमा लो, क्योंकि जब भी गरीब और अमीर की जंग होती है तो हमेशा गरीब की जीत होती है। और गरीब आज एक तरफ खड़ा है और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ, हमारे गरीबों के कारवां के साथ जुड़ा है, जिसका आज आपने बरमला मुजाहरा भी देखा है।